ब्यूरो न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। देश भर में भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर हम भारतीय स्वतंत्र सैनिकों को, स्वतंत्र वीरों को सलाम करते हैं। इसी तरह अहमदनगर के स्वतंत्र सेनानी हबीब खान को कैसे भुलाया जा सकता है। हबीब खान की जो ज़िंदगी है, इनकी जो कारकर्दगी है, वो अपने सामने रखने मुनव्वर सर हमारे साथ है। मुनव्वर सर का तारुफ, मुनव्वर सर की पहचान। मुनव्वर सर ये उर्दू शायर हैं, उर्दू कवि है। अहमदनगर स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं और मुनव्वर सर के दादा हिम्मत अहमद नगरी, इनकी किताब भी उन्होंने शाये की है। विरासत में शायरी मिली है। आज हमारे सामने मुनव्वर सर हबीब खान की बातें रखेंगे। तो आए मुनव्वर सर। आज हमारा देश आज़ाद होकर 75 साल पूरे हो चुके हैं। हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल पहले अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जो भी पैदा हुए, आज़ाद भारत में पैदा हुए। ये आज़ादी क्या हमें इतनी आसानी से मिली है? बहुत से स्वतंत्र वीरों ने देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। कई स्वतंत्र वीरों को काला पानी जैसी सजाएं मिली, कईयों को घरों से बेघर होना पड़ा और कई स्वतंत्र वीरों ने अपना सब कुछ देश के लिए लुटा दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना सब कुछ इस देश के लिए लुटा दिया। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें और स्वतंत्र वीरों की बात करें तो उसमें एक नाम अहमदनगर का हबीब खान, हम इसे भुला नहीं सकते। उस वक्त आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। सबका तरीका अलग हो सकता था, लेकिन सबका मकसद एक ही था। सबका मकसद देश को आज़ाद कराना था। उस ज़माने में अहमदनगर के एक सिनेमा घर सरोज थिएटर में एक फ़िल्म लगी थी, चॉकलेट सोल्जर, और इस फिल्म को देखने की इजाज़त सिर्फ अंग्रेज़ों को थी और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा दिया गया था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि भारतीय नागरिक और कुत्ते सिनेमा घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बात हम सबके लिए अपमानजनक थी। अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए हबीब खान और उनके साथी राम पिल्ले, पन्नालाल चौधरी, वराडे, खुमने, सत्यश्री वगैरह ने एक प्लान बनाया। उन्होंने भगत सिंह का मार्ग अपनाया और एक दिन तय हुआ, 25 दिसंबर 1942। फिल्म चल रही थी। सिनेमा घर के करीब में एक पुलिस चौकी है जो आज भी वहाँ पर है, उस ज़माने में भी थी। उसके पीछे सिनेमा घर से करीब 40 फुट की दूरी पर से बम फेंकने की जिम्मेदारी हबीब खान को दी गई, क्योंकि वो एक तेज़ गेंदबाज थे। इसलिए ये जिम्मेदारी हबीब खान को सौंपी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इंटरवल में उस मूवी के एक धमाका हुआ जिसमें कई सोल्जर घायल हुए। इस घटना के बाद हबीब खान और उनके साथी फिर से आते हैं और उन सोल्जर को एम्बुलेंस में ले जाकर जो है अस्पताल में भर्ती करते हैं। ये एक प्लान का हिस्सा था ताकि वो अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक सके। कई दिनों तक वो अंग्रेज़ों की शक की सुई से दूर रहे। आखिरकार शक की बुनियाद पर अंग्रेज़ों ने उनको और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी आज के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन, जब तमाम स्वतंत्र वीरों को जेलों से रिहा किया गया तो उनके साथ हबीब खान और उनके साथी भी रिहा कर दिए गए। हबीब खान और उनके साथियों की कुर्बानी हम भुला नहीं सकते। अहमदनगर शहर और देशवासी उनको सलाम पेश करते हैं और उनकी याद में हम सम्मान करते हैं। और मैं हमारे देशवासियों से, अहमदनगर शहर वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अहमदनगर वाले स्वतंत्र वीर हबीब खान की याद में एक स्मारक बनाते हैं ताकि हम उन्हें याद कर सकें,
युवा पीढ़ी उनके इस काम को याद कर सके तो ये बहुत बड़ा काम है। आइए दोस्तों, उन तमाम स्वतंत्र वीरों को और उन जवानों को और उन शहीदों को और ख़ास तौर से हबीब खान को इस शेर के साथ याद करते हैं। वीर जवानों की देशभक्ति को मेरा सलाम, वीर जवानों की देशभक्ति को मेरा सलाम, हबीब खान तेरी देशभक्ती को मेरा सलाम। हबीब खान। तर चला, झिरो न्यूजला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. झिरो न्यूज, अहमदनगर.